हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज का लेसन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हर बार मैं यही बोलता हूँ। तो इंटरेस्टिंग लेसन इसलिए क्योंकि ये जो लेसन है इसके अंदर हम यूज करते हैं हैज हैव। पहले जो हमने यूज किया वर्ब टू बी, आज का जो है चैप्टर वो है वर्ब टू हैव। तो इंग्लिश में 3 वर्ब होती हैं। अब आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, 3 वर्ब तो हजारों हैं। मैं आपको बता दूं, बी, हैव एंड डू। वर्ब टू बी का मतलब होता है होना, जो मैंने पहले कराया आपको, इज एम आर वॉज वर। सेकंड है वर्ब टू हैव, और जो थर्ड होती है वर्ब टू डू। डू का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब हम उसमें डाल देंगे। तो अभी हम कर रहे हैं वर्ब टू हैव, जो बताती है possession को। अब ये possession क्या है? possession का मतलब होता है आपके पास क्या है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, सो आई हैव अ मार्कर। तो ये मैं possession बता रहा हूं कि जो चीज आपके अधिकार में है, आपके पास है, तो हम बोलेंगे आई हैव। किसी और के पास है, अगर ये मार्कर मैं आपको दे दूं तो क्या बोलूंगा मैं? यू हैव अ मार्कर। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको हम डेली यूज में लेकर आ सकते हैं, कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। हैज हैव अगर पास्ट होगा तो हैड। पहले हम हैज हैव को देखते हैं। ये बताता क्या है? possession। अब possession का मतलब मैंने क्या बताया? पास, मेरे पास क्या है। ये एग्जाम में पास होने वाला नहीं है, मेरे पास क्या है। सो प्रेजेंट का मतलब क्या है? अभी, नाउ। हैज और हैव हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो अभी हम बताएंगे कि अभी हमारे पास क्या है, ये आसपास क्या क्या लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं। सो यहां देख सकते हैं आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ हमें क्या यूज करना है? हैव। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, मैंने पहले भी बता रखा है, सिंगुलर नेम, उसके साथ हमें लगाना है हैज। अगर नाम एक से ज्यादा है तो यहां आ जाएगा। अगर मैं 2 नाम बनाता हूं, 2 नाम लिखता हूं, जैसे कि रोहन और मोहन, सो रोहन एंड मोहन हैव मोबाइल फोन्स। अगर खाली रोहन की बात होगी तो रोहन हैज अ मोबाइल फोन, मोहन हैज अ मोबाइल फोन। अगर दोनों की बात कर रहा हूं तो दे हैव मोबाइल फोन्स। सो आगे देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब मैंने बताया पिछले लेसन्स में, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ये नेगेटिव है, फिर आगे इंटेरोगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं? आई हैव करके सेंटेंस बनाते हैं, और उसके बाद आता है अदर वर्ड। जो चीज आपके पास है वो हम इसके आगे लगा देंगे। जैसे अभी तो मेरे पास मार्कर है, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव अ मार्कर। अगर मैं शी की बात कर रहा हूं तो शी के साथ क्या आता है? हैज। मैंने बताया ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ हमें हैज लगाना है। सो शी हैज, अगर ये मार्कर शी के पास चला जाए तो शी हैज अ मार्कर। अब देखते हैं आगे ही, तो ही के साथ भी हैज है। यू, वी और दे के साथ देखो, आई, वी, यू और दे के साथ मैंने बता रखा हैव, तो यहां पर दे हैव। अब नेगेटिव में ध्यान रखना है, प्लीज इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। सो आई हैव का नेगेटिव में क्या बना सकता हूं? आई डू नॉट हैव। इसमें हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। तो जो हमारा ये आई, वी, यू, दे है, अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो मैं लगाऊंगा डू नॉट हैव, और अगर मैं ही, शी, इट या किसी सिंगुलर की बात कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा डज नॉट हैव। अब आप देख रहे होंगे यहां हैज है, यहां हैव क्यों आ रहा है? हैज जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होती है, यहां पर ये सिंगुलर है, और डू का यहां बन गया है डज, तो डज भी क्या है? सिंगुलर है। तो एक सेंटेंस में 2 सिंगुलर वर्ब हम नहीं लगा सकते इस सेंस में, तो हमने क्या किया? एक डज अगर ले लिया है तो दोबारा हैज नहीं आएगा, इसलिए हमने हैव लिया। सो यहां बन गया डज नॉट हैव। तो इसी तरह से आई हैव का नेगेटिव क्या हुआ? आई डू नॉट हैव, डू नॉट आ रहा है आई के साथ, सो आई डू नॉट हैव। शी दे रखा है, शी हैज, सो शी डज नॉट हैव। ही हैज, सो ही डज नॉट हैव। दे हैव, दे डू नॉट हैव। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैव अ बुक, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डू नॉट हैव अ बुक। I have a marker, I do not have a marker. So they have books, they do not have books. इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? हम डू और डज, जैसे हमने अपनी तरफ से लगाया है यहां पर डू और डज, उसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। जैसे मैंने आई से पहले क्या यूज किया? डू। सो डू यू हैव, जैसे था आई हैव, आई डू नॉट हैव, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डू यू हैव या डू आई हैव। तो यहां मैंने आई लगा रखा है, तो डू आई हैव, डू आई हैव, डू आई हैव अ मार्कर। इस तरह से मैं सेंटेंस बना सकता हूं। सो डज कहां लगाना है? ही, शी, इट और नेम के साथ, नेम सिंगुलर, तो यहां शी दिया है तो डज। सो डज शी हैव,
डज शी हैव अ मार्कर, इस तरह से। सो डज ही हैव, डू दे हैव, इस तरह से हम डू और डज का ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं सेंटेंसेस। यहां मैंने ऊपर बनाए हैं कुछ सेंटेंस और, जैसे शी हैज अ पर्स, उसके पास पर्स है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी डज नॉट हैव अ पर्स। प्लीज ध्यान रखें कि डज के साथ हमें हैज नहीं लगाना है, डज के साथ हमें हैव लगाना है, क्योंकि डज भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है, तो एक ही लगाना है, तो इसलिए हमने डज लगा दिया और साथ में हैव। सो इंटेरोगेटिव में क्या मैंने बताया, क्वेश्चन में डू और डज को पहले लगाना है, तो क्वेश्चन क्या दिया यहां पर, डू यू हैव अ मोबाइल फोन, डू यू हैव अ मोबाइल फोन, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, यस आई हैव, नहीं है तो नो आई डोंट हैव। सो डू यू हैव अ मार्कर, आप कह सकते हैं यस आई हैव, नहीं है तो नो आई डोंट हैव, मार्कर बोलने की जरूरत नहीं है। सो डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है, यस शी हैज, हाँ उसके पास है, नहीं है तो नो शी डजंट हैव या डज नॉट हैव। डू नॉट को हम डोंट बोल सकते हैं, डज नॉट को हम डजंट बोल सकते हैं। पुराने इंग्लिश में हम क्या बोलते थे, जैसे हम पहले यूज करते थे आई हैव अ कार, आई हैव नो कार, वो भी करेक्ट है, बट आज हम ज्यादातर हम रिटर्न में भी और बोलचाल में भी डू नॉट और डज नॉट ज्यादा यूज करते हैं, तो प्लीज इस पे फोकस रखें। आगे मैंने दिया है पास्ट। अब हैज हैव का पास्ट क्या होता है, आई हैव प्रेजेंट है, तो पास्ट क्या हो जाएगा, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो यहां देख सकते हैं पास्ट में मैंने क्या लगाया, हैड, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड लगा दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें सबके साथ हैड आएगा, कोई हैज हैव वाला चक्कर ही नहीं है। सो हैड कहां लगाना है, पास्ट में। अभी मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, अब ये गया मेरी पॉकेट में, सो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मार्कर था, सो आई हैड अ मार्कर, अब नहीं है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि हैड कैसे यूज करना है। हैज हैव क्या था, ये प्रेजेंट था, पहले हमने प्रेजेंट किया, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म हैड। सो हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड। सो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हैड, सबके साथ हैड लगा दो, क्वाइट इजी, isn't it? So I had, we had, you had, they had, he had, she had, it had. So ये had क्या है, ये have की second form है, present form has have, second form had. So आगे देखते हैं, affirmative क्या है, positive sentence, I had a mobile, negative क्या होगा, I did not have। अब इसमें हमें negative में क्या करना है, डिड नॉट के साथ हैव लगाना है। अब ये हैव क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, और ये डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो हमने क्या किया, डिड नॉट लगाया सेकंड फॉर्म, तो उसके आगे हम हैड नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें यहां पर फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी। सो यहां पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, अब यहां पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा। सो आई हैड अ मोबाइल, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। इसी तरह से शी हैड अ मोबाइल, सॉरी शी हैड अ बैग, बैग मोबाइल ज्यादा आजकल यूज होता है ना, तो हर जगह मोबाइल ही लग रहा है। सो शी हैड अ बैग, इसी तरह से शी डिड नॉट हैव अ बैग। सो दे हैड बुक्स, दे हैड बुक्स, अब नेगेटिव क्या होगा, दे डिड नॉट हैव बुक्स। सो आई होप पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या है, क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस पूछना थोड़ा हम ज्यादा हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी पे ध्यान देते हैं। सो डिड प्लस सब्जेक्ट, अब क्या होगा, डिड पहले चला जाएगा, पीछे क्या रह गया, हैव। डिड क्या है, मैंने पहले बताया डू की सेकंड फॉर्म है, तो हम इसमें डिड लगाते हैं, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यहां हैड नहीं लगाना है, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव जहां भी डिड आएगा उसके साथ हैव लगाना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, भी दोनों में ही लगाते हैं हम। सो डिड यू हैव माई बुक, डिड यू हैव माई बुक क्वेश्चन है। सो क्या आपके पास मेरी बुक थी, अगर थी तो यस आई हैड, नहीं थी तो नो आई डिड नॉट हैव या आई डिडंट हैव। सो डिड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डिडंट, जैसे ये लिखा है डिड नॉट हैव, सो डिडंट हैव, इसको डिडंट भी बोलते हैं। सो डिड योर ब्रदर हैव अ बाइक, अब यस ही हैड, अब देख रहे हो यहां पर हमने डिड नहीं लगाया तो हैड आ गया, क्योंकि हैड एक सेकंड फॉर्म तो आनी है, यहां पर डिड लगाया तो ये हैव बन गया,
तो पास में हैड लगाते हैं। तो मैंने अगर यहां पर हैड नहीं लगाया तो उसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर डिड लगाया जो डू की सेकंड फॉर्म है। सो आई हैड, आई डिड नॉट हैव, शी हैड, शी डिड नॉट हैव। सो आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं। कुछ सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में भी बना सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर मुझसे पूछें, और अगर वीडियो पसंद आती है और चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।